हेलो चिल्ड्रन, नमस्कार गार्जियंस। आपने पहली वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये हमारी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है। एंड द सीरीज इज़ लर्न इंग्लिश ग्रामर ऑन यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। और मैं इसमें आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप ग्रामर सिखा रहा हूँ। इस ग्रामर को सिखाने में मैं दो लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि बहुत सही कहा है कि अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, अदर लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग नहीं है, तो उसे सीखने के लिए आपको अपनी मदर टंग की ज़रूरत पड़ेगी। और दोनों के पैरेलल आप सीखते हैं, दोनों का यूज़ करते हैं, तो आपको दूसरी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग नहीं है उसकी बारीकियों का पता चलता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट ऑफ टेंसेस जो हमने पढ़े थे, उनके रिकॉग्निजेशन यानी पहचान क्या है। आज हम पहचान के बारे में स्टडी करेंगे। पहली जो वीडियो है उसमें हमने पार्ट ऑफ टेंसेस पढ़े थे। 12 पार्ट होते हैं, 12 पार्ट्स आर देयर, जिनमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके चार चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज इसके हम पहचान के बारे में बातचीत करते हैं। बच्चों, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, और वर्तमान काल में हम हमेशा अपने सेंटेंस के बाद में है, हूँ, है ये शब्द बोलते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, वह खाना खा रही है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, राइट। ये सब क्या यानी है शब्द आता है हमेशा बाद में प्रेजेंट में। ऐसे ही पास्ट में था या ए या आएगा। था, थी या ए शब्द आएंगे। मैंने खाना खाया था, वह स्कूल चला गया। ये क्या है, पास्ट में बाद में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। और फ्यूचर में गागी गे शब्द आते हैं। यानी अगर फ्यूचर की बात करें तो गागी गे, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मेरी बहन क्रिकेट खेलेगी। ओके। अब बात करते हैं हम इंडेफिनिट की। अगर इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट में उसकी पहचान होती है ता, ती, ते। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो ये हो जाएगा, क्योंकि इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ता, और प्रेजेंट की पहचान है। तो दोनों को अगर मिला दें तो ये हो जाएगा ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब एक सेंटेंस हम देखते हैं, एग्जाम्पल। वह स्कूल जाता है, तो बाद में ता है शब्द आ रहा है। अगर हम है वर्ड को देखते हैं, बाद में है शब्द आ रहा है, तो वो प्रेजेंट का है। लेकिन कौन, प्रेजेंट में तो चार होते हैं, फिर ये किसका है, उससे पहले यानी लास्ट वर्ड से पहले हमने देखा ता शब्द आता है, आ रहा है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ऐसे ही अगर पास्ट की बात करें तो ता, था, ती, थी, ते थे, गया, गई, गए ये शब्द आते हैं। जैसे वह स्कूल जाता था, ता था बाद में आ रहा है, प्रेजेंट का है। वह स्कूल गया, वो स्कूल चला गया, यानी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है। फ्यूचर में गागी के शब्द आता है। अब यहाँ पर ये मत कहने लगना कि यहाँ से ता आना चाहिए, जैसे प्रेजेंट पास्ट में आया है तो यहाँ तागा होना चाहिए या तागी होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। गागी के शब्द ही आता है फ्यूचर में। ओके। तो यहाँ सेंटेंस क्या होगा, वह स्कूल जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मेरी बहन साइकिल चलाएगी। ये क्या है, फ्यूचर के हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत आसान है समझना, पहचान इन टेंसेस की। अब कंटिन्यूस की बात करें तो उसमें रहा है, रही है, रहा, रही, रहे शब्द आएंगे कंटिन्यूस में। प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आएंगे, क्योंकि वो फ्यूचर है। क्लियर। रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूस, रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस का है। बात परफेक्ट की करें तो उसकी पहचान भी कॉमन है, क्योंकि परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुके, गया, गई, गए। अगर प्रेजेंट की बात है तो है बाद में आ जाएगा, गया है, गई है, गए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। है गलती से हो गया है, इस पे यहाँ पर है शब्द है, और था लग जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, क्योंकि पास्ट की बात है। और फ्यूचर में होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, यानी बाद में, चुके के बाद में, चुका के बाद में क्या, गा शब्द लग जाएगा। ये फ्यूचर की बात है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान और कंटिन्यूअस की पहचान एक सी होती है।
इसको मैंने इनके बैकग्राउंड में अलग कलर कर रखे हैं दोनों में, क्योंकि दोनों की पहचान एक सी है। अब पहचाने कैसे कि ये कंटिन्यूस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये बड़ी बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस सेंटेंस के जरिए। और बड़े बड़े जो काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मेरे पास इंटरव्यू के समय जब टीचर आते हैं तो इस क्वेश्चन को मैं पूछ लेता हूँ। तो जाहिर सी बात है, बड़ी कॉमन सी बात है। मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर इसमें समय जोड़ दूँ मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। बस टाइमिंग का ही अंतर होता है, बाकी कोई इनमें डिफरेंस नहीं होता। मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। मैं 2 घंटे से अपनी बहन से बात कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस का है। और फ्यूचर में गागी किया जाएगा, वह 2 घंटे तक अपनी बहन से बात कर रहा होगा, दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें जो है सबसे ज़्यादा आपको मेहनत जो करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, वो केवल 3 टेंस ऐसे हैं, 3 पार्ट ऑफ टेंस ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। और कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये। ओके, पास्ट परफेक्ट ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग है, और फ्यूचर परफेक्ट ये भी थोड़ा कन्फ्यूज़ करने वाला है। अगर आपने ये तीनों टेंस, तीनों पार्ट ऑफ टेंस सही तरीके से बनाने आगे, समझ में आगे, तो समझो आपको ये 12 जो टेंसेज हैं उनमें तो बाकी तो 9 जो है वो तो बेचारे हैं, बड़े सीधे साधे हैं, आराम से समझ जाते हैं उनके बारे में हम लोग। लेकिन इन तीनों को समझने के लिए थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और स्पेशली मैं इन पर अलग से आपको विशेष तरीके से आपको इनके बारे में बताऊंगा। डेफिनेटली वो मेरी ड्यूटी है, और आपको समझा दूंगा, ये भी मेरी ड्यूटी है। ओके, नाउ ये तो थी यानी स्टेबल के बारे में। एक बार और ब्रीफली मैं इसको बता देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। यानी प्रेजेंट में है, हूँ, हे शब्द आते हैं, पास्ट में था थी थे आते हैं, फ्यूचर में गागी गे आते हैं, इंडेफिनिट में ताती ते, कंटिन्यूस में रहा रही रहे, परफेक्ट में चुका चुकी चुके, गया गई गए, एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा रही रहे, और परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम दिया होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होता है। ये अंतर है कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज। ओके, नाउ इन दिस वे वी कैन मेक डिफरेंस अमंग सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ टेंसेस। इस तरीके से हम टेंसेस के पार्ट में डिफरेंस करते हैं इन पहचान से। इफ़ वी लर्न द टेबल बाय हार्ट एंड माइंड, अगर हमने ये टेबल सही से लर्न कर लेना तो फिर हमारे लिए ये लैंग्वेज बहुत इजी हो जाएगी, लिखने में, समझने में और बोलने में। ओके, अच्छे तरीके से हम बोल पाएंगे। और इसके साथ साथ एक एडिशनल चीज़ बात मैं आपको अब बता देता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना, वो है वर्ब्स। अगर आपको वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स लर्न है तो आप बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से कोई भी सेंटेंस अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। यहाँ पर मैं 10 वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स बता रहा हूँ। अवेक जागना, अवोक अवोकन, अवोक, बिकम अबाइड रहना, अबोड अबॉड, बिकम होना, बिकेम बिकम, बिगिन आरंभ करना, बिगेन बिगन, बाइंड बांधना, बाउंड बाउंड, बिहोल्ड देखना, बिहेल्ड बिहेल्ड, कम आना, केम कम, डिग खोदना, डग डग, ड्रिंक पीना, ड्रैंक ड्रंक, फाइट लड़ना, फॉट फॉट। ये 10 जो फॉर्म हैं, वर्ब्स हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है जी, वर्ब अगर आपकी लर्न है तो आप बहुत अच्छे से इसको, इस इंग्लिश लैंग्वेज को लिख पाएंगे। होमवर्क, होमवर्क में आप मेक द अबाउट टेबल, टेबल नंबर 2 इन योर होमवर्क नोटबुक। अपनी होमवर्क नोटबुक में इसको बनाएंगे, टेबल को लर्न करेंगे, और 10 वर्ब्स जो आपको दी है उनको फॉर्म्स के साथ लर्न करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सेलेक्ट ऑल बटन को सेलेक्ट करें ताकि जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन समय से जाते रहें। डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर व्यूज़, अपने व्यूज़ को कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी तरह का कोई सजेशन है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। राइट, किसी तरह की क्वेरी है इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और
मैं निश्चित रूप से समय निकाल करके आप उस क्वेरी को डेफिनेटली मैं उसका आंसर भी दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। लिंक अगर होगा डेफिनेटली, अभी नहीं है तो मैं इसको ज़रूर भविष्य में डाल दूंगा। लिंक इससे पहली वाली वीडियो और इसके बाद वाली वीडियो का लिंक इसके अंदर आपको मिल जाएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, समापन करता हूँ इसका। थैंक यू वेरी मच अगेन। नमस्कार। हैव ए नाइस